हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th की प्रश्नावली 6.1 समझाऊंगी। तो क्वेश्चन 1 है आपके पास यहाँ पर। आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE नया आपके पास है 70 डिग्री का और कोण BOD 40 डिग्री है, तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपको एक आकृति दे रखी है, इसमें आपको क्या दे रखा है, जो AOC और BOE है, AOC मतलब ये वाला कोण और जो BOE है ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग दे रखा है आपको 70 डिग्री का। इसके साथ साथ आपको ये BOD भी दे रखा है 40 डिग्री है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको एक तो कोण BOE निकालना है। देखो AOC और BOE इन दोनों का योग दे रखा है, अकेला BOE आपको नहीं दे रखा था, है ना। तो वो BOE आपको निकालना है और आपको क्या करना है, COE जो ये वाला कोण है इसका प्रतिवर्ती निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको करेंगे कैसे। सबसे पहली बात, हमको यहाँ पर दिया क्या क्या है, एक तो हमको यहाँ पर दे रखा था कि कोण AOC और कोण BOE इन दोनों का योग है 70 डिग्री का और कोण BOD आपको दे रखा था 40 डिग्री। ठीक है, अब देखो जो ये वाला कोण है BOD और जो ये वाला कोण है AOC, ये दोनों कोण तो बराबर होंगे क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण AOC किसके बराबर होगा, कोण BOD के, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 40 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे कि ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये आपके पास शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास AOC निकल के आ गया 40 डिग्री। अब देखो आपको यहाँ पर क्या दे रखा था कि जो कोण AOC है और जो कोण BOE है ये दोनों मिलाकर आपके पास 70 डिग्री के थे। अब आपको ये तो पता चल गया ना कि कोण AOC आपके पास 40 डिग्री का है, तो इसका मतलब बाकी का बचा हुआ कोण BOE होगा फिर तो हम यहाँ से क्या करते हैं, कोण BOE निकाल लेते हैं। तो वो हमारा कितना आ गया, 70 में से क्या करेंगे 40 को घटा देंगे, तो कोण BOE मेरे पास यहाँ पर निकल के आ जाएगा कितना, 30 डिग्री का। ठीक है, चलो एक चीज तो निकल गई। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना था, एक और चीज निकालनी थी, प्रतिवर्ती निकालना है COE का। BOE तो हमने निकाल ही लिया, अब वो कैसे निकालेंगे देखो। तो ये वाला कोण है, इसके लिए आपको पहले ये वाला कोण पता होना चाहिए COE, तभी तो आप उसका प्रतिवर्ती निकाल पाओगे। ठीक है, अब COE हम निकाले कैसे, देखो अगर आप यहाँ पर देखो AOB ये आपके पास एक पूरी सरल रेखा है, और जब ये एक सरल रेखा है तो इस वाले कोण का, इस वाले कोण का और इस वाले कोण का, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। रैखिक युग्म लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर लिख देंगे AOB एक सरल रेखा है, तो इसका मतलब कोण AOC और कोण COE और कोण BOE वही तीनों कोण, उन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपको दो कोण पता है, AOC कोण अभी आपने ऊपर निकाला था, शीर्षाभिमुख कोण जो बनाया था ना। ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि इन दोनों कोणों का योग आपको क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा था 70 है, और ये COE आपने ऐसे ही रहने दिया, तो दोनों कोणों के योग की जगह मैंने 70 ही लिख दिया है। तो कोण COE आपके पास यहाँ से निकल के आ गया, 180 में से आपने क्या किया, 70 को घटा दिया, तो COE आ गया आपके पास 110। ठीक है, अब इसका प्रतिवर्ती कैसे निकलेगा, तो COE का प्रतिवर्ती निकालना है। जब भी किसी भी कोण का प्रतिवर्ती निकालना हो ना, उसको 360 में से माइनस कर दो उस कोण को। तो कोण हमने ऊपर निकाल लिया 110 का था, अब उसको 360 में से माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारे पास उसका प्रतिवर्ती निकल जाएगा। ठीक है, तो वो आ जाएगा मेरे पास 250 डिग्री। तो दो चीजें इस क्वेश्चन में आपसे पूछी गई थी, दोनों चीजें हमने यहाँ पर निकाल दी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक आकृति दे रखी है। आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि
कोण POY 90 डिग्री और A अनुपात B 2:3 है, तो C ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आकृति में आपको क्या दे रखा है कि जो ये XY वाली जो रेखा है और जो MN वाली रेखा है, ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही है कौन सी बिंदु पे? O बिंदु पर। मतलब ये दोनों आपस में काटती हुई जा रही है O बिंदु पे। ठीक है, अब आपको POY ये आपको 90 डिग्री का दे रखा है। ए और बी ना आपको सीधे सीधे नहीं दे रखे, अनुपात में दे रखे हैं 2:3 में। और आपको निकालना क्या है? आपको ये सी बताना है, ये सी कितने डिग्री का होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? चलिए अब पहले हम ये आकृति यहाँ पर बना लेते हैं, उसके बाद इसको शुरू करते हैं। तो आपको एक रेखा दे रखी थी यहाँ पर एक्स वाई, ठीक है, एक रेखा थी आपके पास एम एन जो प्रतिच्छेद हो रही थी किस पे? बिंदु ओ पे। ठीक है, यहां से ये पी बिंदु जा रही थी, ये 90 डिग्री का कोण आपको दे रखा था क्वेश्चन में। ये आपको यहाँ पर बी ए दे रखा है और ये आपको बी दे रखा था, और ये वाला जो सी था ये आपको ज्ञात करना। ठीक है, अब करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो लिख लेते हैं क्या दिया है हमें। हमको दिया था कोण POY जो है वो 90 डिग्री का है, ये हमको दे रखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर खुद से मान लेते हैं, माना जो कोण A है ना वो 2x है, आप 2y भी मान सकते हो। ठीक है, जब भी अनुपात में दिया हो तो हमें कोई भी एक अचर लेना पड़ता है, और जो कोण B है वो कितना है आपके पास? 3x है। अब देखो XOY ये एक सरल रेखा है ना, तो पहले यहाँ लिखते हैं XOY एक सरल रेखा है। जब ये सरल रेखा है तो कोण बी, कोण ए और ये 90 डिग्री, ये तीनों, इन तीनों का योग कितना होगा? 180। अभी हम ऊपर भी ऐसा एक क्वेश्चन करके आए हैं, एक सरल रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है? 180 होता है, रैखिक योग। तो वही चीज हम यहाँ लिख देते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण POY, इन तीनों को मिला के कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। ठीक है ना, अब कोण ए मेरे पास 2x है, कोण बी मेरे पास 3x है और कोण POY मेरे पास 90 डिग्री है, तो ये दोनों मिलके तो 5x बन जाएंगे, और इस 90 को मैं 180 के पास ले जाती हूँ, तो 5x इज इक्वल्स टू में कितना आ गया? 90। x कितना निकल गया? यहाँ से आपने x का मान निकाल लिया जो आ गया आपके पास 18 डिग्री। अब जब आपको x का मान मिल गया है तो आप a और b का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कोण a आपके पास था 2x, तो आप उसको 2 इंटू में कितना? 18 कर सकते हो, और कोण b आपके पास था 3x, तो आप उसको 3 इंटू में 18 कर सकते हो। तो यहाँ से कोण ए का मान आपके पास निकल के आ जाएगा 36 डिग्री, और कोण बी का मान आपके पास निकल के आ जाएगा 54 डिग्री। चलो, पर हमारे को क्वेश्चन में कोण सी का मान ज्ञात करना था, है ना। अब देखो MON ये वाली, ये भी एक सरल रेखा है। अब जब ये एक सरल रेखा है तो इस पे जितने भी कोण बन रहे होंगे उनका योग भी 180 होगा। तो इस पे दो कोण बनने हैं, एक तो कोण बी बनना है और एक कोण सी बनना है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस रेखा पे सिर्फ यही दो कोण बन रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब इन दोनों का मान, इन दोनों का जो योग है वो कितना होगा? 180। तो वो लिख लेते हैं यहाँ पर हम पहले। MON एक सरल रेखा है, तो इसका मतलब कि जो कोण बी है आपका और जो कोण सी है उन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो कोण बी तो आपने अभी निकाला है ना 54, तो उसको तो 54 ही रहने देते हैं। कोण सी आपको क्वेश्चन में ज्ञात ही करना था, तो बस अब यहाँ से आपका कोण सी निकल के आ जाएगा। तो 180 में इसको घटा दो, तो आपका कोण सी निकल के आ गया कितना? 126 डिग्री। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पर भी एक आकृति दे रखी है, कह रहा है आकृति 6.15 में यदि कोण पी क्यू आर ये वाला कोण किसके बराबर है? PRQ के, PRQ इस वाले कोण के बराबर है, ये आपको दे रखा है। तो आपको सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS ये वाला जो कोण है, त्रिभुज के बाहर वाला जो कोण है, किसके बराबर होगा? कोण PRT के, PRT ये भी त्रिभुज के बाहर है कोण। तो त्रिभुज के अंदर के दो कोण आपको बराबर दे रखे हैं, और आपको सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज के बाहर के जो दो कोण है उनको बराबर आपको सिद्ध करना है।
आकृति आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करने वाले हैं हम। पहले आकृति बना लेते हैं। तो कुछ ऐसी आकृति आपको क्वेश्चन में दे रखी है ना, जिसमें ये आपको P दे रखा है, ये आपको Q दे रखा था, ये आपको R दे रखा था, ये दोनों आपको बराबर दे रखे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। और आपको सिद्ध क्या करना था कि जो त्रिभुज के बाहर कोण है, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपको बराबर सिद्ध करने हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्या दिया है हमें। हमें ये दे रखा है कि जो कोण पी क्यू आर है ना, वो कौन से कोण के बराबर है, कोण पी आर क्यू के बराबर है, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। तो सिद्ध क्या करना है हमें, जो कोण हमारे पास पी क्यू एस है वो कौन से कोण के बराबर है, वो पी आर टी कोण के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखो ये जो दोनों कोण है, पी क्यू आर ये वाला कोण और पी क्यू एस ये वाला कोण, ये दोनों कोण का योग तो 180 होगा, होगा क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। तो इसका मतलब कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर 180 होंगे ये, ठीक है ना। उसी तरीके से फिर आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों कोण भी तो रैखिक युग्म है, ये वाला और ये वाला, तो इनका योग भी 180 होगा। तो बिल्कुल सही, इनका योग भी 180 होगा। तो पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू ये भी 180 होंगे, और सेम रीजन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको समीकरण, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से आप क्या करो, इन दोनों से अगर आप देखो, देखो इन दोनों के अगर आप LHS RHS देखो ये वाली साइड, तो दोनों 180 है, तो इनको मैं आपस में बराबर रख सकती हूँ। इसका मतलब PQS प्लस कोण PQR किसके बराबर रख सकती हूँ, कोण PRT प्लस कोण PRQ के बराबर रख सकती हूँ ना। अब क्वेश्चन में मुझे एक चीज दे रखी थी कि जो PQR है ना वो PRQ के बराबर है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर देखो, ये PQS तो ऐसे ही रहने दिया और ये PQR भी ऐसे ही रहने दिया, और यहाँ पर PRT भी ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। कौन पी आर टी, अब कौन पी आर क्यू की जगह, इसकी जगह मैंने पी क्यू आर ए लिख दिया, लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है। अब यहाँ पर एक छोटी सा पॉइंट क्या है कि हमने पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू क्यों नहीं रखा, आपके माइंड में ये चीज होगी। तो आप पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू रखो या पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर रखो, किसी भी एक को आपको बदलना है। तो आपकी मर्जी, आप किसी भी एक को बदल सकते हो, और ये हम बदल इसलिए रहे हैं ताकि ये कट हो जाए। अब ये कट हो गए, तो अब आपके पास जो पी क्यू एस है वो पी आर टी के बराबर आ गया, ठीक है। और आपको यही सिद्ध करना था, बस लिख दो, सिद्ध हुआ, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू भी लिख सकते हो, फिर ये वाला पी आर क्यू ऐसे ही रहने देना, कट हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप पी आर क्यू को चेंज करो। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फिर आपको एक आकृति दे रखी है। आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर है, w प्लस जेड के, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। देखो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, इन दोनों का योग जो है वो किसके बराबर है, इन दोनों के योग के बराबर है। आपको ये सिद्ध करना है कि ए ओ बी जो ये वाली रेखा जो है, ये एक रेखा है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। सबसे पहले हम अपनी आकृति यहाँ पर बना लेते हैं। तो आपको ऐसी कुछ एक आकृति दे रखी है जिसमें ये ए दे रखा है, ये डी दे रखा है आपको, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है, ठीक है। ये आपके पास वाई है, ये आपके पास एक्स है, ये वाला ये छोटा सा ये आपके पास जेड है, और ये आपके पास डब्ल्यू है। ऐसी कुछ आकृति दे रखी है, आप स्केल और पेंसिल से बनाओगे तो सीधी रेखाएं बनेंगी आपकी, ठीक है।
अब हम देखते हैं, चलो हमें क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हमें ये दिया है कि जो x प्लस वाई है ना वो w प्लस जेड के बराबर है, और हमारे को सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि ए ओ बी जो है वो एक सरल रेखा है। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, इन चारों का योग जो है वो 360 होगा। ये चारों, ये पूरा एक कोण बना रहे हैं, ये चारों मिलके 160 होगा। अब अगर हम एक चीज देखें यहाँ पर, x प्लस वाई तो w प्लस जेड के बराबर थी, या फिर मैं ये कहूँ कि w प्लस जेड तो x प्लस वाई के बराबर है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर तो x प्लस वाई रहने दिया, और यहाँ w प्लस जेड की जगह भी x प्लस वाई लिख दिया, क्योंकि इसके बराबर ही है ये x प्लस वाई। तो ये हो गया आपके पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360। यहाँ से 2 मैंने ओपनिस्ट किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 आ गया, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पर गुना का है, उधर जाके भाग का हो जाएगा, तो x प्लस वाई कितना आ गया, 180 डिग्री। अब x प्लस वाई, इन दोनों का योग 180 है, इसका मतलब ये रैखिक युग्म है, अभी तो इनका योग 180 है, ठीक है ना। अब जब ये रैखिक युग्म है तो इसका मतलब एओ भी एक सरल रेखा होगी, तभी तो ये दोनों रैखिक युग्म है ना। तो यहां लिख देते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो रेखा सीधी, या तो सीधी कह सकते हो या फिर सरल कह सकते हो, एवं सरल होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी एओ बी रेखा थी वो एक सरल रेखा है, ठीक है। तो ये था आपके पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। टोटल 6 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन रह गए हमारे अभी। यहाँ आपसे कह रहा है आकृति 6.17 में पीओ क्यू एक रेखा है, ये वाली आपको एक रेखा दे रखी है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। देखो जो ये वाली किरण है ओ आर, ये पी क्यू पर लंब है, ठीक है। किरणों ओपी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। अब वो आपसे कह रहा है कि जो किरण ओपी है, ये वाली रेखा जो है, और जो किरण ओ आर है, इन दोनों के बीच में एक और रेखा खींची गई, कौन सी, ओ एस रेखा। अब आपको यहाँ पर सिद्ध क्या करना है कि जो आर ओ एस है वो हटा देते हैं फिलहाल। देखो जो आर ओ एस है, आर ओ एस ये वाला जो कोण है, ये कौन से किसके बराबर है, आधा है ये किसका, कोण क्यू ओ एस, क्यू ओ एस। इस पूरे में से अगर आप किसको घटा दो, पी ओ एस, इसको घटा दो क्यू ओ एस में से ये। क्वेश्चन समझ में आया। आपको यहाँ पर एक चीज सिद्ध करनी है, ठीक है, कि कोण क्यू ओ एस, इस पूरे कोण में से अगर आप इस कोण पी ओ एस को हटा दोगे तो आप, और आधा कर दोगे उसका, तो आपका ये आ जाएगा आर ओ एस, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर अपनी आकृति बना लेते हैं, फिर इसको करते हैं। देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कैसे होगा ये सिर्फ, पर आसान क्वेश्चन है। देखो एक किरण आपको यहाँ दे रखी थी, ठीक है, ये आपके पास P दे रखा था, ये Q, और इन दोनों के बीच में से एक और किरण जा रही थी S नाम, ओ एस नाम से, ठीक है। ये आपको 90 डिग्री दे ही रखा है। अब आप यहाँ पर इसको कैसे करोगे, सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो हमें दिया है, तो हमको यहाँ पर क्या दिया था, हमको ये दिया था कि पीओ क्यू जो है वो एक रेखा है आपके पास, और जो ओ आर है वो क्या है, लंब है आपके पास किस पे, पीओ क्यू पे, ठीक है। तथा जो ओ एस है, ये वाली किरण, ये कोण पी ओ आर के बीच एक किरण है, उन्हीं के बीच में बन रही है ना ये किरण,
ठीक है ना। तो जो हमें दे रखा था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे को सिद्ध क्या करना है वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। तो हमको सिद्ध ये करना था कि जो ये ROS था ये किसके बराबर है, आधा करना है किसको, कोण QOS को, और उसमें से किसको घटाना था, कोण POS को। ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अब चलो देखते हैं हम करेंगे कैसे। यहाँ पर समान, देखो आपको कोण ROQ दे रखा है 90 डिग्री है, ये आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये वाला कोण ये 90 डिग्री का है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके पास POR ये वाला पूरा कोण बोल लूं मैं, इसमें बीच में ये S वाला नहीं ले रहे हैं। जो POR है और जो ये ROQ है ये तो एक ही रेखा पे बन रहे हैं, POQ रेखा पे, और हमको क्वेश्चन में दिया है कि POQ जो एक सरल रेखा है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो योग है वो 180 होगा ना, 180। तो वही चीज हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि कोण POR प्लस कोण ROQ इनका योग होगा 180। ठीक है, तो यहां से मेरे को POQ कोण मेरा यहां से निकल जाएगा, क्योंकि ये तो मुझे 90 डिग्री दे ही रखा है। तो कोण POR निकल जाएगा, वो आपका निकल गया 90 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो अब इसको हटा दो आप जरा। देखो जो आपके पास ROS है ये वाला कोण है, इसको आप ये लिख सकते हो ना कि POR, इस वाले पूरे कोण में से अगर आप ये वाला कोण घटा दोगे POS, तो आपके पास ये वाला कोण आ जाएगा जिसको मैंने शेड किया। अगर आप पूरे बड़े वाले POR में से ये POS घटा दोगे ये वाला कोण, तो आपके पास यही वाला कोण तो बचेगा। ठीक है, ROS ही बचेगा, तो वो चीज आप यहाँ लिख दो पहले। तो ROS कैसे निकाला मैंने, कोण POR में से मैंने क्या किया, यहाँ पर कोण POS घटा दिया। इसको आप अपनी समीकरण 1 मान लो फिलहाल। उसी तरीके से मैं ROS का मान ना एक तरीके से और निकाल सकती हूँ। वो कैसे निकाल सकती हूँ, देखो ये है ना ROS, तो अगर आप इस पूरे बड़े वाले कोण में से, जो कि जिसका नाम है कोण QOS, इसमें से अगर ये वाला कोण घटा दो जिसका नाम है ROQ, तो आपके पास यही वाला कोण बचेगा ROS। तो ROS आपने दो तरीके से निकाल लिया, एक बार ये वाला बड़ा वाला कोण ले लिया और एक बार ये वाला बड़े वाला कोण ले लिया था। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर ये भी लिख दो। तो ROS हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, वो कैसे, कोण QOS में से अगर मैं कोण ROQ घटा दूं तो ये मेरी दूसरी समीकरण होगी। अब आप क्या करो, इन दोनों समीकरण को जोड़ दो। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो ROS प्लस ROS हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कोण POR माइनस कोण POS प्लस कोण QOS माइनस कोण ROQ। ठीक है ना यहाँ तक, तो ये आपके पास हो गया 2 कोण ROS। ठीक है, अब देखो जो POR वाला कोण था ये आपके पास 90 डिग्री का भी आपने ऊपर निकाला है, ये रहा, तो यहाँ पर आप 90 लिख सकते हो। और जो कोण POS है, POS को ऐसे ही रहने दो, प्लस कोण QOS इसको भी ऐसे ही रहने दो, QOS को, और कोण ROQ आपको क्वेश्चन में ही 90 डिग्री दे रखा था, तो ये दोनों तो कट गए आपस में। तो आपके पास बचा क्या, 2 कोण ROS और कोण QOS माइनस कोण POS। ठीक है, मैंने प्लस वाला पहले लिख लिया। अब इस 2 को आप जब दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो 1/2 डिवाइड का हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया कोण QOS माइनस कोण POS। तो अगर हम देखें तो हमको तो सिद्ध यही करना था, देखो ये रहा, आपको यही तो सिद्ध करना था, हो गया ना सिद्ध। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन, कौन सा, क्वेश्चन 5। तो देख लो करते करते हमें पता भी नहीं चला कि कब हमारा ये सिद्ध हो गया। चलिए आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, फिर हमारी ये प्रश्नावली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यहाँ आपसे कह रहे हैं, यह दिया है कि कोण XYZ जो है वो 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। डी
दी हुई सूचना से एक आकृति खींचे। आपको खुद बनानी है इसमें आकृति। अभी तक के क्वेश्चंस में आपको आकृति दी हुई थी, लेकिन यहाँ आपको खुद बनानी है। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब तक आकृति नहीं बनाओगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन क्या है। तो चलिए, पहले जैसे जैसा क्वेश्चन में बोला गया है ना, हम यहाँ पर एक आकृति बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो, पहले तो आकृति बनाते हैं हम यहाँ पर। तो लिखते हैं यहाँ पर प्रश्न 6, क्वेश्चन 6 है ये। सबसे पहले आपसे यहाँ पर क्या कह रहा था, आपको एक कोण दे रखा था एक्स वाई जेड। तो चलो एक कोण बना लेते हैं यहाँ पर फिर। ठीक है, एक्स वाई और जेड, ये आपको कोण कितना दे रखा था, 64 डिग्री का। अब आपसे यहाँ पर कह रहा था कि एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। तो एक्स वाई इसको थोड़ा सा बढ़ा दो और इसको नाम दे दो बिंदु P। बढ़ा दिया यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा था बस इतनी आकृति आपको बनानी थी, जो हमने बना दी। अब आपसे कह रहा है यदि किरण वाई क्यू, एक किरण है वाई क्यू, जो कौन से कोण को जेड वाई पी को समद्वि विभाजित करती है। देखो, जेड वाई पी इस वाले पूरे कोण को एक किरण समद्वि विभाजित मतलब दो बराबर भागों में काट रही है। तो वाई क्यू ना, तो एक वाई, वाई तो पहले से ही क्यू यहाँ पर नाम आ गया। बन गई ना आकृति मेरी। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे वैसे मैंने आकृति अपनी यहाँ पर बना दी। अब मुझको निकालना क्या है क्वेश्चन में, देखो आपको क्या निकालना है, एक तो कोण एक्स वाई क्यू निकालना है, एक्स वाई क्यू। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, एक्स वाई क्यू, ये वाला पूरा कोण, ये पूरा आपको निकालना है। तो देखो, ये तो 64 पता है, अगर मुझे ये छोटा सा ये वाला पोर्शन और मिल जाए, तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगी तो मेरा पूरा कोण आ जाएगा, है ना। दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है, इसमें प्रतिवर्ती निकालनी है क्यू वाई पी की। कहां पर है भाई, क्यू वाई पी, इसका निकालना है। तो ये दोनों कोण निकालने पड़ेंगे, इसका मतलब मुझे, है ना। चलो यहाँ पर सबसे पहले तो लिख लेते हैं क्या दे रखा है। आपको ना यहाँ पर एक चीज कह रहा था कि जो वाई क्यू है ना, वो कौन से कोण को जेड वाई पी को समद्वि विभाजित कर रही है। इसका मतलब दोनों बराबर भागों में काट रही है ना। तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण तो बराबर होगा। कौन कौन से कोण, क्यू वाई पी जो है वो किसके बराबर होगा, कोण जेड वाई क्यू के। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, इसको आप एक मान के छोड़ दो फिलहाल। तो आपके पास जो एक्स वाई पी है, ये एक सरल रेखा है। और जब ये एक सरल रेखा है, तो इस पे जितने भी कोण बन रहे हैं उनका योग कितना होगा, 180। तो इस पे फिलहाल 3 कोण बन रहे हैं। कौन कौन से, एक तो आपके पास एक्स वाई जेड ही बन रहा है, एक आपके पास बन रहा है यहाँ पर वाई जेड क्यू, और एक आपके पास यहाँ पर बन रहा है क्यू वाई पी। तो इन तीनों कोणों का योग तो 180 होगा। ठीक है ना। तो ये तो आपको पहले से क्वेश्चन में दे रखा है 64 है, और ये दोनों कोण तो बराबर है, अभी हमने ऊपर देखा, देखा ना, ये दोनों कोण बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह भी क्यू वाई पी लिख देते हैं और इसको भी क्यू वाई पी रहने देते हैं। फिर वही चीज, हमने दूसरे को क्यों नहीं बदला, तो आप किसी भी एक को बदल सकते हैं। आप या तो दोनों की जगह क्यू वाई पी रहने दो, या फिर दोनों को आप जेड वाई क्यू की फॉर्म में ले लो। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 2 क्यू वाई पी, और ये 64 इधर चला गया। ठीक है ना। तो 2 क्यू वाई पी किसके बराबर आ गया, यहाँ पर 116 के। अब यहाँ से मेरे पास क्यू वाई पी का मान निकल गया। तो क्यू वाई पी मेरे पास आ गया 58 डिग्री। जितना मेरे पास क्यू वाई पी था, उतना ही तो मेरे पास जेड वाई क्यू होगा। तो दोनों मिलके मेरे पास आ गए कितने, 58 58। ठीक है यहाँ तक। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या निकालना था। क्वेश्चन में एक तो ये पूरा निकालना था। तो अगर हम एक्स वाई जेड में जेड वाई क्यू जोड़ देंगे, तो हमारा आ जाएगा एक्स वाई क्यू, है ना। चलो अब जोड़ देते हैं। तो कौन एक्स वाई क्यू, इसमें एक तो एक्स वाई जेड और एक जेड वाई क्यू जोड़ दो। एक्स वाई जेड तो क्वेश्चन में ही दे रखा था 64, और ये हमने निकाला है 58। तो दोनों मिलके कितने आ गए, 122। एक तो निकल गया। दूसरा आपको क्या निकालना था,
दूसरा आपको निकालना था यहाँ पर प्रतिवर्ती किसका निकालना था, कौन से कोण का निकालना था, वो निकालना था क्यू वाई पी का। तो देखो क्यू वाई पी हमने पहले ही निकाल लिया है, 58 है। और जब भी प्रतिवर्ती निकालते हैं तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया, उस कोण को 360 में से माइनस कर देते हैं। तो कोण तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, बस माइनस करना रह रहा है, तो चलो माइनस भी कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 302 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन में दो चीजें निकालनी थी, दोनों चीजें हमने यहाँ निकाल दी। तो ये थी हमारी प्रश्नावली कौन सी, 6.1, जो कि हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 6.2 समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।